नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आखिर श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ा सत्यभामा, गरुण और चक्र सुदर्शन का घमंड। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सिखाया ऐसा सबक। कहते हैं कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी के बाद सबसे ज्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। सत्यभामा को अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण जी ने अपने मानव जीवन में न जाने कितने ही घमंड चकनाचूर किए थे। इससे इनकी पत्नी भी वंचित नहीं है। पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण की 8 पत्नियां हैं। इनमें से एक थी सत्यभामा। एक बार श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनकी पत्नी रानी सत्यभामा आई और श्री कृष्ण से बातों ही बातों में कह दिया कि आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या वह मुझसे भी सुंदर थी? यह सुनकर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया है। उन्होंने रानी सत्यभामा को कोई भी जवाब नहीं दिया। वहां पर पक्षीराज गरुण और चक्र सुदर्शन भी मौजूद थे। तभी पक्षीराज गरुण ने भी अभिमान स्वर में कहा कि प्रभु, इस संसार में मुझसे ज्यादा गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अंदर के अभिमानी रूप को जगाया और श्री कृष्ण से कह दिया कि इस संसार में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है क्या? मेरे द्वारा ही आपने बड़े बड़े युद्धों में विजय पाई है। श्री कृष्ण को समझ आ गया कि इन तीनों को अभिमान हो गया है। इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची। क्यों ना इन सब का अभिमान तोड़ा जाए। उन्होंने पक्षीराज गरुण से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान के पास जाओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माता सीता द्वारका में उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही गरुण हनुमान जी को लेने चले गए। तभी श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि आप सीता की तरह तैयार हो जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। रानी सत्यभामा और श्री कृष्ण सीता और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत आने देना। उधर पक्षीराज गरुण हनुमान जी के पास पहुंच गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि द्वारका नगरी में प्रभु श्री राम और माता सीता आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूंगा। हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोले कि वह खुद वहां पहुंच जाएंगे। पक्षीराज गरुड़ को लगा कि एक बूढ़ा वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, इसलिए वह हनुमान जी को वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारका नगरी पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। हनुमान जी पहले ही दरबार में पहुंच चुके थे। पक्षीराज गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। उन्हें लगा कि वह संसार में सबसे तेज प्राणी नहीं है। वहीं जब श्री राम का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तो वे बोले कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में रख लिया और अंदर आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। तब हनुमान जी की नजर सीता के रूप में बैठी सत्यभामा पर पड़ी। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से पूछ ही लिया कि प्रभु, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह आपके साथ माता सीता के सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान जी के मुख से ऐसी बातें सुनते ही सत्यभामा का अपने रूप रंग को लेकर जो अहंकार था वो पल भर में ही टूट गया। इस तरह श्री कृष्ण ने एक युक्ति से तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया।
कहते हैं कि अगर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है उसका खुद का अपना ही अहंकार। जिस इंसान में जितना ज़्यादा अहंकार होता है वो ईश्वर से उतना ही दूर माना जाता है। इसलिए अपने भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं भगवान ही लीला रचकर उन्हें अहंकार का नाश करते हैं। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।